बर्फ से ढकी एक सल्तनत में, जहां दरिया मुंजमद गीत गाते थे और हुआ फूलों की खुशबू लिए उड़ती थी, वहां एक अजीम बादशाह और मलिका अपनी 2 शहजादियों के साथ रहते थे। दोनों बेटियां हुसैन थीं, मगर मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ी शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि जैसे चांद की रोशनी खुद उसके चेहरे से चोरी की गई हो, मगर वो कम अक्ल, खुद पसंद और नाज परवरदा थी। सारा वक्त आईने के सामने गुजारती, ज़ेवरात बदलती, मीठे खाने खाती और महल में घूमती रहती। इसे घरदारी, मोहब्बत या मेहनत से कोई दिलचस्पी न थी। अक्सर कहती, मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए। जब शहजादा आएगा तो वो भी नौकर रखेगा, तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ छोटी शहजादी थी, दिल की नर्म, अक्ल की रोशन और फितरत से मोहब्बत करने वाली। वो बाग में खुद पौधे लगाती, फूलों को पानी देती, परिंदों को दाना डालती और कभी कभी खुद किचन में जाकर अपने वालिद के लिए खाने बनाती। बादशाह और मलिका दोनों अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर अक्सर मलिका बड़ी को समझाती, बेटी, हसन वक्ती होता है, अक्ल और मेहनत ही तुम्हें रोशन रखे। मगर वो हंस कर बात टाल देती। महल के पीछे एक पुराना खुश्क दरख्त खड़ा था, इतना कदीम कि किसी को याद नहीं था कि कब से वो वहां है। बादशाह ने सबको सख्ती से मना किया हुआ था कि कोई इस दरख्त के करीब न जाए। कहा जाता था कि वो मनहूस दरख्त है, जिसके नीचे कभी कोई साया भी पनाह नहीं लेता। मगर छोटी शहजादी के दिल में तजस्सुस की आग जलने लगी। आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए वहां? दरख्त तो अल्लाह की बनाई चीज है, वो बुरा कैसे हो सकता है? एक दिन जब सब महल के अंदर थे, वो चुपके से अपने बाग से गुजरती, दरख्त के पास पहुंची। दरख्त वाकई खुश्क था, जैसे बरसों से इसने पानी न देखा हो। शहजादी ने हल्का सा पाइप पकड़ा और दरख्त की जड़ों को पानी देने लगी। जैसे ही पानी इसके तन से टकराया, दरख्त के पत्ते चमकने लगे, सब्ज रोशनी फैली और सूखे तने से एक नरमी की लहर अलिफाटे। वो घबरा गई, पाइप छोड़ दिया और दौड़ती हुई वापस महल आ गई। अगले दिन वो दरख्त दोबारा देखने गई। फिर वो खुश्क था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने फिर पानी दिया और फिर वो हरा हो गया। अब वो हैरान रह गई, ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? जब उसने बादशाह को बताया तो बादशाह ने एक गुलाम भेजा, मगर गुलाम ने आकर कहा, जहां शहजादी कह रही हैं वहां तो सूखा दरख्त है हुजूर। शहजादी को यकीन ना आया। वो फिर गई और दरख्त फिर हरा भरा हो गया। अब वो खुद भी उलझन में थी, आखिर सच किया है। वो दरख्त के करीब जाकर उसके पत्तों को छूने लगी और बोली, तुम सब के लिए खुश्क और मुर्दा हो, मगर मेरे लिए तुम जिंदा हो जाते हो। ऐसा क्यों है? तुम में ऐसा क्या है? अचानक एक धीमी भारी आवाज उभरी। दरख्त बोलने लगा, तुम्हारे सवा यहां किसी पर मुझे रहम नहीं आता। तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए तुम्हें दिखाई देता हूं जैसे मैं हूं, बाकी सबके दिल बर्फ से बने हैं। शहजादी के लबों पर लर्जिश आ गई। तुम कौन हो? दरख्त के अंदर से हल्की सी रोशनी निकली और एक धुंधली सी सूरत नजर आई। एक खूबसूरत शहजादा, गम में डूबी, बर्फ जैसी सफेद आंखों वाला। मैं कभी इंसान था, एक जादूगरनी ने मुझे दरख्त में बदल दिया। मैंने इसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। तुम्हारे बाप के बुजुर्गों ने उसे धोखे से सल्तनत से निकाल दिया और उसकी बद्दुआ थी कि जब तक कोई दिल से पाक इंसान ना आए, ये शहजादा दरख्त के अंदर कैद रहेगा। तुम वो दिल हो शहजादी, तुमने इस दरख्त को जिंदगी दी है। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूं? दरख्त बोला, हां, मगर एक शर्त है, जिस दिन तुम मेरा राज सबके सामने जाहिर करोगी, तुम खुद दरख्त में बदल जाओगी। अगर खामोश रहोगी तो सल्तनत बच जाएगी। फैसला तुम्हारा है। शहजादी की आंखों में आंसू अगी। वो शहजादे को भी बचाना चाहती थी और सल्तनत को भी, लेकिन इसे कोई राह नजर नहीं आई।
और न ही वो इस जादूगरनी को ढूंढ सकती थी। शहजादी ने खुद को बेबस महसूस किया। शहजादी देर तक खामोश खड़ी रही। हुआ बर्फ के जर्रों को उसके गिर्द घुमा रही थी। उसने दरख्त की शाख को नरमी से छुआ और कहा, मैं वादा करती हूं, जब तक मेरा सांस चलेगा तुम्हारा राज मुझ में महफूज रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें भी आजाद करना चाहती हूं। मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं कर सकता और न ही मैं इस दरख्त से आजाद हो सकता हूं। अगर तुमने मेरा राज किसी को बताया तो ना तुम रहोगी, ना ये सल्तनत रहेगी और ना मैं रहूंगा। और क्या तुम चाहती हो कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए? बेबसी से शहजादी की आंखों में उनसौ अगी। दरख्त फिर बोला, भलाई इसी में है कि तुम खामोश रहो ताकि सल्तनत भी बची रहे और तुम भी मेरे सामने ही रहो। तुम्हारी खामोशी से सब बच सकता है और राज खोलने पर सब खत्म हो सकता है। क्या तुम हमेशा मुझसे बातें नहीं करना चाहती, मेरे सामने नहीं रहना चाहती? दरख्त ने कहा था। शहजादी दरख्त की शाखों पर हाथ फेरते हुए हाँ में सर हिलाया। दरख्त की रोशनी मध्यम हुई, मगर फिजा में एक सुकून आकर आया। इस दिन से सल्तनत और लोगों के दिलों में नरमी आ गई। किसी ने कभी नहीं जाना कि क्या हुआ था। बस ये जरूर था कि महल की एक शहजादी अक्सर एक हरे भरे दरख्त के नीचे बैठी दिखाई देती थी, और जब हुआ चलती तो दरख्त के पत्तों में से एक नरमी भरी सरगोशी सुनाई देती। तुमने वादा निभाया, नेक दिल लड़की। और शहजादी मुस्कुरा देती, जैसे दिल में बहुत बड़ा राज छुपाए हो।